हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में भारत में बनने वाले सारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के बारे में जानेंगे, उनके कंस्ट्रक्शन अपडेट्स के साथ, यानी कहां पर कौन सा कितना बड़ा बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर भारत में बनने वाला है ये तो आपको बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस कॉरिडोर में अभी तक आखिर कितना काम हो गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए गवर्नमेंट ने इस वक्त ये सोचा है कि मैक्सिमम कॉरिडोर्स में मैक्सिमम ट्रैक्स प्रॉपर तरीके से एलिवेटेड या फिर टनल्स वगैरह के थ्रू ही बनाए जाएंगे। यानी जैसे अभी के हमें मौजूदा इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स देखने को मिलते हैं कि वो कहीं से भी निकल जाते हैं, वैसा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स में नहीं होगा। चलिए पहले कॉरिडोर की बात करें तो वो है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी तक जाएगा, जिसकी इस वक्त टोटल लेंथ यानी लंबाई 865 किलोमीटर की सोची गई है। करीबन 1,71,000 करोड़ रुपयों का खर्चा इस वक्त इस प्रोजेक्ट पर बताया जा रहा है और टोटल 12 स्टेशन से इसमें बुलेट ट्रेन होती हुई गुजरेगी, जिसमें नोएडा के अंदर बनने वाला भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जवाहर एयरपोर्ट भी शामिल है। बात अगर करें अपडेट्स की तो 2017 में इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, जिसके बाद 2019 में रेलवे मिनिस्ट्री ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL को इस प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का टास्क दे दिया और 2020 में फाइनली NHSRCL ने टेंडर वगैरह जारी करने शुरू किए थे डिजाइनिंग और सर्वे वगैरह के काम के लिए, और इस वक्त प्रॉपर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने का काम इस प्रोजेक्ट पर चल रहा है और 2031 यानी करीबन 10 साल का इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। चलिए दूसरा कॉरिडोर तो ये है दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। करीबन 480 यानी 480 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को 2019 में प्लानिंग के दौरान रखा गया था। दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा से होते हुए ये कॉरिडोर पंजाब तक जाएगा। NHSRCL को ही इस कॉरिडोर का भी ऑपरेटर डिक्लेयर किया गया है, जहां पर 15 स्टेशंस इस कॉरिडोर में बनाने की प्लानिंग की गई है। लेकिन इस कॉरिडोर के लिए काफी लंबी प्लानिंग इस वक्त सोची गई है, जहां पर 2051 यानी 2051 का टारगेट रखा गया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और अभी तो यही सोचा गया है कि जापान की E5 सीरीज बुलेट ट्रेन हम लोग यूज करेंगे और 320 किलोमीटर प्रति घंटा ही रफ्तार रखेंगे, लेकिन हो सकता है कि इसके कंप्लीट होते होते काफी चीजें चेंज भी हो जाए इस प्रोजेक्ट में। बात करें अपडेट की तो फिलहाल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम चल रहा है। चलिए चलते हैं तीसरे कॉरिडोर की तरफ, जो की है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन पहला कॉरिडोर भी है, यानी वो कॉरिडोर जिसमें लिटरली जमीनी हकीकत पर काम होना शुरू हो गया है। 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में टोटल 12 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात को आपस में कनेक्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सेक्शन इसका दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन और दीव से भी होकर जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग काफी चीजें सुनते आ ही रहे होंगे और अपडेट्स के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी अभी जस्ट 2 दिन पहले ही डाली थी, लेकिन काम गुजरात में इस वक्त महाराष्ट्र से आगे है। तो वैसे 2028 यानी 2028 का टारगेट है इसको पूरा ओपन करने का, लेकिन काफी हद तक अब ये चीज पक्की हो गई है कि गुजरात में शायद इससे पहले शुरू कर दिया जाएगा, जो कि 2025 या 2026 में शुरू होती हुई आपको दिख जाएगी। और मुंबई अहमदाबाद के जैसा ही एक और कॉरिडोर है और वो है दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। दिल्ली को गुजरात से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए ये भी इस वक्त तक अप्रूव हो चुका है और इसको आप लोग समझ लो कि ये शायद मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद दूसरा सबसे जल्दी कंप्लीट होने वाला कॉरिडोर बन सकता है, क्योंकि पहला तो इसका टारगेट भी 2031 का ही रखा गया है यानी 2031, और दूसरा ये कि ये मुंबई अहमदाबाद वाले का एक एक्सटेंशन बन जाएगा, जो कि दिल्ली से अहमदाबाद और फिर सीधे मुंबई जुड़ेगा, यानी काफी सारी जगहों को ये बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। टोटल लेंथ इस कॉरिडोर की 886 किलोमीटर की रखी गई है, जिसमें 15 स्टेशन बनाने की प्लानिंग है, जो कि दिल्ली में द्वारका सेक्टर 21 से शुरू होकर गुजरात के साथ हरियाणा और राजस्थान से भी होता हुआ जाएगा। बात करें अगर अपडेट्स की तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट
रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो गई है और लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट में शुरू हो चुका है। ऑफिशियल्स के मुताबिक अगले 4 साल लैंड एक्विजिशन और बाकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में लगेंगे, जिसके बाद अगले 3.5 से 4 सालों में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो सकता है, यानी शायद 2030 तक ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पूरा हो जाएगा। चलिए 5वें रेलवे कॉरिडोर की तरफ चलते हैं, जो कि है अमृतसर जम्मू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये भी वैसे अभी एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है, यानी इसे अप्रूवल तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसमें पंजाब को जम्मू कश्मीर से डायरेक्टली कनेक्ट करने की प्लानिंग है। लगभग 190 किलोमीटर इस प्रोजेक्ट का टोटल रूट लेंथ रखा गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि लगभग 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। लेकिन इस कॉरिडोर में यह खास बात है कि ये सीधे पंजाब और जम्मू कश्मीर को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, यानी ये किसी तीसरे स्टेट को टच करेगा ही नहीं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म वगैरह को बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को काफी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि अभी ये प्रपोज्ड ही है, कोई प्रॉपर प्लानिंग वगैरह भी इसमें शुरू नहीं हुई है, इसलिए इसका टारगेट 2051 यानी वही 2051 का रखा गया है। और इसीलिए कोई अपडेट्स भी इस प्रोजेक्ट पर नहीं है, क्योंकि अभी उन कॉरिडोर्स में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिनकी डेडलाइन नजदीक है। और वैसा ही एक और कॉरिडोर है वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। एक बहुत बड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी को वेस्ट बंगाल से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के साथ साथ बिहार और झारखंड से भी यह कॉरिडोर होता हुआ निकलेगा। 10 स्टेशन कॉरिडोर में बनाए जाएंगे और टोटल लेंथ है कॉरिडोर की लगभग 711 किलोमीटर, यानी ऑन एन एवरेज हर 70 किलोमीटर पर एक स्टेशन होगा। कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे ही रखी गई है। वैसे जितने भी ये कॉरिडोर बन रहे हैं उनमें ये चीज सेम ही है कि E5 सीरीज ही इस्तेमाल में ली जा रही है और 320 किलोमीटर प्रति घंटा ही स्पीड रखी गई है। टारगेट इस प्रोजेक्ट के लिए भी 2031 का ही रखा गया है, लेकिन प्लानिंग वगैरह ही अभी इस प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत हुआ है, यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पूरा तैयार होना भी बाकी है, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन के दौरान भी 700 किलोमीटर से ज्यादा कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट करना है, यानी काफी स्पीड में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा अगर 2031 तक इसे पूरी तरह तैयार करना है। तो अगला कॉरिडोर पटना गुवाहाटी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। यह भी एक प्रपोज कॉरिडोर है और प्रपोज से आप इतना समझ गए होंगे कि इसमें अभी प्लानिंग वगैरह अप्रूव होने के बाद ही शुरू होगी, जिस वजह से इसका कंप्लीशन टारगेट भी 2051 का ही रखा गया है। ये बेसिकली इंडिया के ईस्ट साइड को ध्यान में रखकर प्रपोज किया गया है, क्योंकि ये बिहार में पटना से शुरू होकर आसाम के गुवाहाटी तक जाएगा। लेकिन टोटल लेंथ की अगर बात करें तो वो इस कॉरिडोर की भी काफी रहने वाली है, जहां पर 850 किलोमीटर अभी सोचा गया है कि इस पूरे कॉरिडोर की लेंथ रखी जाएगी और लगभग सिर्फ 10 स्टेशन को ही बनाने की प्लानिंग की जा रही है अभी के हिसाब से। अपडेट की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ये अभी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, यानी इसमें अभी कह लो कि काम एक्चुअली में शुरू होना बाकी है, जिसके लिए इसमें 2051 का टारगेट दिया गया है, यानी काफी इनफ टाइम दिया गया है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। चलिए अभी साथ में बिल्कुल 2 कॉरिडोर्स को शामिल करेंगे, जो कि है मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये दोनों ही कॉरिडोर्स महाराष्ट्र में मुंबई से शुरू होंगे, जिसमें पहला कॉरिडोर यानी नागपुर वाला सेक्शन महाराष्ट्र में नागपुर के अंदर ही खत्म हो जाएगा, जबकि दूसरा मुंबई से तेलंगाना में हैदराबाद तक जाएगा। लेकिन एक चीज लगभग दोनों में ही सेम है, और वो ये कि 700 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है टोटल कॉरिडोर की लेंथ दोनों ही सेक्शंस में। और इसके अलावा जो सेम चीज है वो ये कि दोनों ही कॉरिडोर्स 2051 तक ही पूरे हो पाएंगे। मतलब अभी के हिसाब से जो टारगेट रखा गया है वो 2051 का ही है। और जनरली ये देखने को मिलता ही है कि इंडिया में काम या तो टारगेट पे ही पूरा होता है या फिर उसके बाद ही पूरा होता है। मुंबई नागपुर वाले सेक्शन में 14 स्टेशंस बनाने की प्लानिंग की गई है, जबकि मुंबई हैदराबाद वाले सेक्शन में सिर्फ 10 स्टेशंस ही बनाए जाएंगे। अपडेट्स की बात करें तो नागपुर वाले सेक्शन में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होनी शुरू हो गई है, जबकि हैदराबाद वाले सेक्शन को अभी जस्ट कुछ समय पहले ही अप्रूवल मिला था, जिस वजह से वहां पर अभी सर्वे वगैरह ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। और अब इसके बाद चलेंगे अगले कॉरिडोर की तरफ, जो कि है नागपुर वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये भी एक प्लान कॉरिडोर है महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक, यानी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी एक काफी बड़ा कॉरिडोर होने वाला है। तो 855 किलोमीटर ये टोटल लेंथ रखी गई है इस टोटल कॉरिडोर की। और खास चीज इसमें यह है कि इस कॉरिडोर के लिए कंप्लीशन टाइम बाकी कॉरिडोर्स के मुकाबले 10 साल पहले का रखा गया है, यानी 2041 तक का टारगेट है। इस 850 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे
हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कंप्लीट करने का। बात करें स्टेशंस की तो सिर्फ 10 स्टेशंस को ही बनाने का प्रस्ताव अभी फिलहाल इसमें रखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 4 स्टेशंस मध्य प्रदेश के अंदर बनाए जाएंगे। जापानीज ट्रेन का ही इस्तेमाल होगा इस कॉरिडोर में भी। और अपडेट्स की अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट इस वक्त अभी प्लानिंग फेज में है, यानी इस प्लानिंग फेज के खत्म होने के बाद रिपोर्ट्स वगैरह बनाने का काम प्रॉपरली शुरू हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब इतने सारे कॉरिडोर्स के बाद बच रहे हैं सिर्फ 2 कॉरिडोर, जिनमें पहला है चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और दूसरा हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, वैसे आप इसे इंडिया का तीसरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कह सकते थे, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद और दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद इसके बारे में ही सोचा गया था। लेकिन अभी फिलहाल में इसका कंप्लीशन टारगेट जो है वो काफी लंबा रख दिया गया है, 435 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए सोची गई है, जिसमें 9 स्टेशन को बनाने का प्रस्ताव अभी फिलहाल में रखा गया है, जहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये 3 स्टेट से ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होता हुआ जाएगा। अभी वैसे 2051 का टारगेट रखा गया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट आपको थोड़ा सा जल्दी देखने को मिले, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद 2051 से पहले ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं दूसरे हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड कॉरिडोर की बात करें तो ये फिलहाल में अभी सिर्फ एक प्लान कॉरिडोर ही है, यानी इसके लिए अभी वैसे कोई बहुत ज्यादा कुछ अभी सोचा नहीं गया है। 618 यानी 618 किलोमीटर अभी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ सोची गई है, जहां पर यह माना जा रहा है कि शायद 12 स्टेशन इस कॉरिडोर में बनाए जाएंगे। फिलहाल ऑपरेटर NHSRCL ही है और ट्रेन वगैरह हम जापान की ही यूज कर रहे हैं। ये सब चीजें इस प्रोजेक्ट के लिए भी फाइनलाइज हो चुकी हैं और 2041 यानी आज के समय से 20 साल बाद का टारगेट रख दिया गया है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। ये कॉरिडोर वैसे मैक्सिमम इंडिया के साउथ पार्ट को ही कवर करेगा, जहां पर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से होता हुआ गुजरेगा। तो ये थे वो सारे कॉरिडोर्स जो कि इंडिया के अंदर बनने वाले हैं और अभी के हिसाब से अगले 30 साल यानी 2051 तक तो ये सारे कॉरिडोर्स बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो कॉरिडोर्स एक्चुअली इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि ये फ्यूचर में पूरे इंडिया को लगभग कवर कर लेंगे, जिससे फ्यूचर में बड़ी सिटीज के अंदर हाई स्पीड ट्रेन से ट्रेवल करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।